हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं लाइफ को इम्प्रूव करने के बारे में। हम अपनी लाइफ को बेटर बनाना चाहते हैं, अपने को इम्प्रूव करना चाहते हैं, बट बहुत बार हमें समझ नहीं आता कि हम अपने को इम्प्रूव कैसे करें। तो यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कुछ ऐसे छोटे छोटे तरीके, छोटे छोटे स्टेप्स जिसकी हेल्प से आप अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं, अपने को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो पहला तरीका है आपको जैसे हालांकि इसके बहुत सारे एरियाज होते हैं, बट हम आज बात करते हैं सबसे पहला अपना काम करने का तरीका, वर्क स्टाइल के बारे में। दूसरा थिंकिंग प्रोसेस। हमें अगर अपनी लाइफ को बदलना है तो हमें इन दो चीजों पे सबसे पहले काम करना होगा। अगर हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं और हमारे काम करने के तरीके बहुत बेकार हैं तो हम लाइफ में मतलब कुछ ज्यादा अचीव नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला तरीका है आपको अपने काम को करने का तरीका चेंज करना चाहिए, उसको इम्प्रूव करना चाहिए। उसको इम्प्रूव करने का सबसे सिंपल स्टेप है कि आपको जो भी काम करते हो क्या आपके पास उसका पूरा टाइम टेबल है, आपके पास क्या डेली रूटीन का कुछ रिटर्न में है सिस्टम कि आप ऐसे इस टाइम पे ये काम करेंगे। आपने सुना होगा बड़े बड़े लोग अपना टाइम टेबल रखते हैं, बट ये बड़े लोगों के लिए बात नहीं है। अगर आप अपने को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आपको शुरुआत यहीं से करनी होगी। सबसे पहला तरीका है आप अपने टाइम टेबल को लिखिए, आप किस टाइम कौन सा काम करेंगे। उसके बाद आपको लिखना है आपके कौन कौन से काम पेंडिंग है जो आपको करने थे बट आपने नहीं करे हैं। और तीसरा, जो आपको काम करने वाले हैं जो जरूरी है, जो आपको फ्यूचर में इंप्रूवमेंट देंगे या आपकी लाइफ को बेटर बनाएंगे, आप उनको भी लिखिए जो काम आपको करने हैं। क्योंकि जब तक आपकी ये रिटर्न में नहीं होंगे, हमारे माइंड के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हालांकि इसकी मेमोरी का बहुत बड़ा एक स्टोरेज पार्ट होता है इसमें मेमोरी का, बट ये जो वर्किंग मेमोरी होती है, जैसे हमारे फोन में भी होता है, एक रैम होती है, एक वर्किंग मेमोरी होती है, एक स्टोरेज मेमोरी होती है, ऐसे ही हमारे माइंड के साथ भी होता है। इसमें ना मेमोरी के बहुत अलग अलग सिस्टम होते हैं। कुछ मेमोरी अनकॉन्शियस में जाती है, कुछ सबकॉन्शियस में जाती है, कुछ कॉन्शियस में रहती है, कुछ रनिंग में रहती है। तो अगर हम लाइफ को बेटर करना चाहते हैं और हमारे पास जो हमारे काम है और वो हमारे रनिंग मेमोरी में रहते हैं, तो वो काम हमारे पास फटाफट फिनिश हम कर सकते हैं। बहुत बार लोग कहते हैं कि कोई काम करना था रहे तो मैं भूल गया, तो मेरे को 2 मिनट का काम था, बट उससे बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। काम 2 मिनट का, बट भूल जाते हैं। वो भूल क्यों जाते हैं? क्योंकि वो रनिंग मेमोरी में नहीं रहता। तो अगर ऐसा है, और क्योंकि रनिंग मेमोरी की एक लिमिटेशन है, क्योंकि हमारे जो माइंड के साथ एक प्रॉब्लम है, जो हमारा कॉन्शियस माइंड है वो एक टाइम पे जनरली एक ही चीज को फोकस कर सकता है। आप उसको 2-4 चीजें एक साथ दोगे तो कंफ्यूज होके, जैसे आप कंप्यूटर में 2-4 कमांड एक साथ देते तो सारे सिस्टम हैंग हो जाता है, मतलब वो प्रोसेस में ही दिखाता है, और जो सिंगल सिंगल करके टाइम लेता है उससे भी ज्यादा कई बार टाइम लेता है। तो ऐसा ही हमारे माइंड के साथ होता है। अगर आप उसमें बहुत सारी चीजें रखते हैं और उनको एक साथ करने की कोशिश करते हैं तो प्रॉब्लम आती है। सेम ऐसा ही अगर आप स्टेप बाय स्टेप अपने काम को लिखते हैं और उसको रिटर्न में अपने साथ रखते हैं कि आपको क्या क्या काम करने हैं, क्या टाइम पे आपको क्या काम करना है, अपना अपना डेली एक रूटीन रखते हैं, एक काम करने का सिस्टम रखते हैं, तो ये आपके माइंड को इम्प्रूव करता है, आपके काम को भी इम्प्रूव करता है। क्योंकि अगर आपके काम फिनिश होते हैं तो इससे माइंड को बड़ा रिलैक्सेशन मिलता है। उसमें हार्मोन सीक्रेट होता है, एंडोफिन सीक्रेट होता है और डोपामाइन सीक्रेशन होता है, जिसकी वजह से आपको बहुत रिलैक्सेशन, बहुत खुशी का अनुभूति होती है। अच्छा लगता है आपको जब कोई काम आप इंपॉर्टेंट फिनिश कर लेते हो। सेम ऐसा ही अगर आप ऐसे लिखते नहीं है तो आप कभी कोई काम करेंगे, कभी कोई भूल जाएंगे, और ये एक काम करने का बैड तरीका है। अगर आप इंप्रूव करना चाहते हो तो सबसे पहला स्टेप आज से ही ये शुरू कीजिए, अपने काम को रिटर्न में लिखिए कि आपने क्या क्या काम करना है और कब करना है।